अभी तक के वीडियो में हमने पढ़ा कि पिता कैसे मंदिर तक पहुंच गया, प्रसाद भी मिल गया, लेकिन जब वो मुख्य द्वार तक पहुंचा तब लोगों ने उसे पहचान लिया और लोगों ने पीछे से पुकारा कि ये तो छोटी जाति वाला है, ये कैसे मंदिर के भीतर आ गया। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। अब लोगों के साथ उसकी बात चल रही है, लोगों को वह समझा रहा है, लेकिन लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। वे तो बड़ी जाति वाले हैं और वही घमंड उनके मन में बना हुआ है। वे कहते तुम कैसे अपने आप को माँ का भक्त कह सकते हो, तुम्हारा ये बहुत खोटा विचार है। खोटा कहते हैं ना, जो चलता नहीं है कहीं भी, ये बड़ा खोटा विचार है। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम माँ के भक्त हो सकते हो, तुम छोटी जाति वाले हो, देवी को अपवित्र नहीं करोगे। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। लोगों ने कहा देखो तुम माँ के सामने खड़े होकर ही अपने आप को देवी का भक्त कहते हो, तो देवी की गरिमा को, उसके गौरव को तुम कम कर रहे हो। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। अब लोगों ने कुछ सुना ही नहीं उसकी बात। वो समझा रहा था कि मैं बेटी के लिए फूल लेने आया हूँ, मेरी बेटी मरने वाली है, उसकी आखिरी इच्छा है जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ। लेकिन लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं और उसे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मुख के घूंसे मार मार कर उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब। मेरे हाथों से जो प्रसाद था, जो मैंने वहां से पुजारी से लिया था बेटी को देने के लिए, वो सारा नीचे बिखर गया। और लोग कैसे हैं जो देवी का भक्त अपने आप को मानते हैं और उसी प्रसाद को वो पैरों के तले कुचल रहे हैं। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह। अब बड़े दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हे बेटी, मैं तुझ तक कैसे इस प्रसाद को पहुंचा सकूं। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। कहते हैं कि वे मुझे अपनी अदालत में ले गए। न्यायालय माने अपनी अदालत में ले गए और 7 दिन का मेरे ऊपर दंड दिया गया। विधान कहते हैं कानून को, उनके कानून के अनुसार 7 दिन का मुझे दंड दिया गया। 7 दिन की मुझे जेल उन्होंने कर दी। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। क्या मुझसे मेरा कसूर था, दोष क्या था मेरा कि मुझसे देवी का अपमान हुआ था। मैं देवी के मंदिर में चला गया था। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। जब कोई सुनता नहीं है तो ऐसे में इंसान जो भी उसके साथ हो रहा है उसे चुपचाप सहन करता रहता है। तो यहाँ जब लोग सुनने को ही तैयार नहीं थे उसकी बेटी की बात, तो इसलिए उसने चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया सिर झुकाकर। उस असीम अभियोग दोष का, असीम कहते हैं उसकी कोई सीमा ना हो, अभियोग माने जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, ऐसा अभियोग मेरे ऊपर लगाया गया था, मैं उसका क्या उत्तर देता और क्या कहता। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। सदी, एक सदी जो होती है 100 साल की होती है। तो कहते हैं मैं 7 रोज 7 दिन वहां रहा, या ऐसा लगा मुझे मानो मैंने 700 साल यहाँ पर बिताए हैं। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। रीति माने खाली होना, अविश्रांत माने लगातार। लगातार आंखें बरसती रही, लगातार आंसू बरसते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आंखें मेरी तब भी खाली नहीं हुई। लगातार 2 दिन तक, 7 दिन तक रोते रहने पर भी बेटी की याद आ रही थी। बेटी के साथ क्या हुआ होगा, मैं बेटी को क्या जवाब दूं, कैसे उसकी देखभाल करूं, किसी ने नहीं सुना और 7 दिन तक वे जेल में बैठे हुए रोते रहे। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को। अब घर की ओर चल दिए हैं, 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन की सजा काटी और अपने घर की ओर वे चल दिए। दंड भोग कर जब ये अपने घर की ओर चले तो पैर उठ नहीं रहे थे, घर की ओर जाने के लिए पैर उठ नहीं रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पिंजर को। वे कहते हैं मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे, क्योंकि पता था घर जाऊंगा पता नहीं कैसी स्थिति होगी, इसलिए बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था घर की ओर जाने का। ऐसा लग रहा था मानो कोई पीछे की ओर धकेल रहा है। किसको? भय से जर्जर, जर्जर कहते हैं टूटे फूटे, तनु माने तन, पंजर माने हड्डियों के ढांचे को। 7 दिन कुछ खाया पिया नहीं, दुखी होकर बैठे रहे, तो भय से ये जो हड्डियों का ढांचा था, ऐसा लग रहा था मानो इस हड्डियों के ढांचे को पिता को कोई मानो शक्ति पीछे की ओर खींच रही है, घर नहीं जाने दे रही है। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। हमेशा बेटी दौड़कर घर से बाहर आती थी, पिता को पकड़ती थी, घर ले जाती थी, खुश होकर दिन भर की बातें बताती थी। तो घर के पास पहुंचते पहुंचते दिखने लगा कि बेटी मुझे पहले के जैसे आज दौड़कर लेने नहीं आई है। मन में डर तो था, पता नहीं बेटी मर तो नहीं गई, क्या हुआ, किसी ने देखा या नहीं देखा। तो लेकिन फिर भी मन को समझा रहे हैं। वे कहते हैं उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीना दिखाई वह, कि शायद किसी खेल में लगी होगी इसलिए मुझे अभी वह दिखाई नहीं दी है। उसे देखने मरघट को ही, मरघट माने शमशान, अब बेटी को देखने के लिए वे मरघट की ओर चल दिए। गया दौड़ता हुआ वहां, दौड़ते हुए मरघट की ओर चल दिए, शमशान की ओर
चल दिए। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। मेरे जो परिचित भाई बंधु थे, मेरे जो परिचित दोस्त थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्होंने क्या किया, पीछे से बेटी मर गई थी और उसे ले जाकर, पहले तो इनका इंतजार किया, इनकी कोई खबर नहीं थी कहाँ है, तो इनके घर वाले सभी ले जाकर, जो अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने ले जाकर उनकी बेटी की चिता को फूंक दिया था, जला दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। बेटी की चिता बुझ गई थी, जलकर बुझ भी गई थी। शरीर तो देखने को मिला ही नहीं, बल्कि उसकी चिता भी अब समाप्त हो चुकी थी। छाती धधक उठी मेरी, दिल बड़ी बुरी तरह रोने लगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल के समान मेरी कोमल बच्ची थी, उपमा अलंकार है इसमें। हाय मेरी फूल के समान कोमल बच्ची थी और आज मुझे राख का ढेर मिला है। बेटी को देखने को भी नहीं मिल पाया और राख के ढेर के रूप में बेटी आज उन्हें प्राप्त हुई है। अब यहाँ पिता का विलाप दिखाई देता है, कितना दुखदायी विलाप है। कैसे अंतिम समय में बेटी को देख नहीं पाए, बेटी की इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हा कहते हैं आखिरी बार है मेरी बेटी, मैं तुझे गोद में भी ना ले सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हा मैं कैसा अभागा पिता हूँ कि मैं तुझे आखिरी बार अपनी गोद में भी ना ले सका। तूने मुझसे माँ के प्रसाद का एक फूल मांगा और मैं तुझे वह भी ना दे सका। तो बड़ी लंबी कविता है ये। सियाराम शरण गुप्त ने एक ऐसे पिता और पुत्री की कहानी, जो कि अछूत जाति से संबंध रखते थे, उनकी कहानी को बड़े सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। हमने जीवनी में पढ़ा कि सियाराम शरण गुप्त की कविताओं की विशेषता है कथात्मकता, कथा के रूप में अपनी बात को कहते चले जाते हैं। तो ऐसे ही कथात्मकता के रूप में इन्होंने यहाँ अपनी जो घटना थी गांव की, उसको इन्होंने कहानी के रूप में हमें सुनाया है। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये कविता सुंदर लगी होगी, अच्छी लगी होगी और आपके दिल को इसने छुआ होगा। इस कविता का मुख्य विषय है समाज में फैली हुई छुआछूत की भावना। हमें कोई हक नहीं है, ईश्वर ने सबको समान बनाया है और हमें कोई अधिकार, कोई हक नहीं है कि हम किसी को छोटा बड़ा समझें। हमें इंसान होने के नाते सबको सम्मान देना चाहिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और किसी के अधिकार उससे छीनने नहीं चाहिए। तो यही इस पाठ की मुख्य शिक्षा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा।